स्वागत है एक बार फिर मेरी नई वीडियो में। हर बार की तरह मैं लेके आया हूँ ऐसा टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आज किसी गाड़ी, किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी एक्सपेरिमेंट या मेरे एक्सपीरियंस या कोई भी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में फ़िलहाल मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज जो मैंने टॉपिक चुना है दोस्तों, बहुत सारे मैकेनिक भाई और बहुत सारे कस्टमर्स और जो बाइक यूजर, स्कूटर यूजर्स हैं, उनकी हेल्प के लिए वीडियो है, उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो कह सकते हैं आप लोग। वो ज़्यादातर बार मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं या कुछ भी सवाल उनके आते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर, वो मेरे से चैट करते हैं। ज़्यादातर उनका कहना होता है कि गाड़ी में हज़ारों पुर्जे होते हैं और हर पुर्जा बहुत ज़रूरी गाड़ी में होता है और वो जेन्युइन होना ज़रूरी है। तो मैं लेके आया हूँ टॉपिक वो जिसपे आपके फ़ायदेमंद हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। आज से पहले यूट्यूब पर शायद बहुत कम लोग हैं, शायद नहीं कह सकते, बहुत नहीं बताया किसी ने जेन्युइन पार्ट को कैसे आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो आप बताने जा रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, सालों तक मैंने काम किया है टीवीएस में, हीरो में। उन कंपनी के साथ रहते हुए मैंने जो ट्रेनिंग्स लिए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेनिंग्स लिए हैं, उनमें मुझे ये सीखने को मिला है कि पार्ट्स की जेन्युइननेस को कैसे आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं टीवीएस, बजाज, हीरो या सुजुकी, किसी भी सभी कंपनियों के पार्ट्स जेन्युइन मेरे पास अवेलेबल हैं और मैं आपको भी बता पाऊंगा कि आप भी अपने खुद के तरीके से, खुद अपने हिसाब से, अपने एंड पे आप चेक कर सकते हो कि पार्ट जेन्युइन है या आपका नॉन जेन्युइन है। क्योंकि दोस्तों, कस्टमर जो पैसा देता है दुकानदार को या मैकेनिक को, या मैकेनिक भी कहीं से पार्ट लेकर आते हैं दुकानदार से, तो वो जेन्युइन का पैसा देते हैं, असली पुर्जे का पैसा दे के लाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको असली पुर्जा नहीं मिल पाता, क्योंकि उनको या तो समझ नहीं होती है या बहुत सारी बार उनके पास कुछ कमी रह जाती है उसको पार्ट्स की बात को समझने में। तो कहीं ना कहीं ग्राहक को जब उस पार्ट की लाइफ नहीं मिलती है, तकलीफ आती है, तो उस मैकेनिक भाई का भी नाम खराब होता है जिसने असली कहकर वो पुर्जा डाला था और किसी दुकानदार के विश्वास में वो पुर्जा डाल दिया था। लेकिन दुकानदार भी अपने लालच के लिए, निजी स्वार्थ के लिए बहुत सारी बार ये देखा गया है कि नकली पुर्जों को असली बताकर या उससे मिलती जुलती पैकिंग बनाकर या उसी कलर की पैकिंग बनाकर दे देते हैं और ग्राहक को मजबूरी में यूज करना पड़ता है। कई सारे एरिया ऐसे भी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा नकली पार्ट्स पकड़ा भी जाता है, बहुत सारी कंपनियां उस पर कार्रवाई भी करती है। लेकिन दोस्तों, आप खुद अगर जागरूक होंगे, आप खुद अगर अवेयर होंगे, तो ऐसी घटना या ऐसी कोई भी चोरी कोई भी आपके साथ नहीं कर सकता दोस्तों। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बजाज, हीरो, टीवीएस और सुजुकी सभी के पार्ट्स के ऊपर किस तरह से आप जेन्युइननेस चेक कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हैं दोस्तों। तो एक बार मैं पार्ट की तरफ आपको लेके आता हूँ और दिखाता हूँ दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी रेगुलर यूजफुल वीडियो आपको डेली मिलती है, मेरे चैनल पे हमेशा मिलती रहती है दोस्तों। और अगर आप भी चाहते हैं कि एक मैकेनिक से सुपर मैकेनिक या इंटरनेशनल मैकेनिक कैसे बन सकते हैं मेरी तरह, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो मेरा बेस्ट टू बेस्ट एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से लेके आता हूँ दोस्तों, और आप लोगों का सपोर्ट की मुझे भी आवश्यकता है। तो मैं आपको एक बार पार्ट्स के पास में ले आऊँगा और पार्ट्स के पास एक एक पुर्जे के ऊपर आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से आप पार्ट्स हाथ में लेके या उसकी पैकिंग को लेके पहचान सकते हैं कि पार्ट जेन्युइन है, असली है या नकली पार्ट्स है। तो दोस्तों, आपके सामने टीवीएस, सुजुकी, बजाज और हीरो सभी के जेन्युइन पार्ट यहाँ रखे हुए हैं। तो मैं सुजुकी से स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। ये सारे सुजुकी के जेन्युइन पार्ट्स हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में। इसकी कार्बोरेटर की वर्किंग की एयर पाइप्स हैं, एयर फिल्टर है, इसकी जो बेल्ट ड्राइव है, वो सब आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो कोई भी पार्ट हो, मैं कोई भी एक पार्ट लेता हूँ। इस पार्ट के ऊपर आप सबसे पहले तो पार्ट के हाथ में लेते ही आप इसकी फिनिशिंग देखिए कि जिसकी क्वालिटी होती है पैकिंग्स की, वो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो को आपको हाथ में पता लेते ही पता लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 25 डिजिट के बार कोडिंग के नीचे नंबर लिखे दोस्तों। तो ये भी आप पता कर सकते हैं बार कोडिंग को अपने मोबाइल में ऐप डाल करके कि ये बार कोडिंग में ये वाले नंबर नीचे वाले डिस्प्ले होते हैं, इसका मतलब ये बार कोडिंग एकदम परफेक्ट है, नकली नहीं है। और ये बार कोडिंग किसी भी पॉलिथीन में सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है हमेशा। और यहाँ पर एक QR कोड है, इसको भी आप देखेंगे तो QR कोड पे इस पार्ट का नाम और ये पार्ट नंबर ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएंगे। इसका मतलब ये असली पुर्जा है। और सबसे बड़ी बात, कॉमन बात जो हर जेन्युइन पार्ट में देखी जाती है, जो पार्ट नंबर का स्टिकर होता है उसके ऊपर यहाँ पर उस जिस कंपनी का ये पार्ट है उसका लोगो आप उसको ऐसे ऊपर नीचे हिलाएंगे तो आप यहाँ सुजुकी का लोगो देख पा रहे हो, रंग बिरंगी सी डिजाइन में ये देख पाते हैं, जो कि अंदर लिखा होता है कि जेन्युइन पार्ट की है, पॉलिथीन है, जेन्युइन पार्ट ही इसके अंदर रखा हुआ दोस्तों। ये तरीका है सुजुकी की, आप किसी भी पार्ट के अंदर कोई भी आप पार्ट ले लें, सभी में आप चेक करेंगे तो इस तरह से ये स्ट्रिप जो होगी हमेशा रंग बिरंगे कलर में होंगी, बहुत सारे सुनहरी कलर में होंगी। और ये बार कोडिंग आप 25 से 26 डिजिट इसके ऊपर लिखे हुए 25 डिजिट, इसको आप देख पाते हैं। QR कोड है, ये पार्ट नंबर है। तो दोस्तों, हमेशा जेन्युइन पार्ट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर अपने विश्वास करके जेन्युइन पार्ट देता है दोस्तों। तो अब मैं आता हूँ टीवीएस के पार्ट्स के ऊपर, जो कि मेरे सामने टीवीएस के कुछ पार्ट्स यहाँ हाथ में हैं।
तो मैं बात करता हूँ जैसे कि ये अपाचे 200 4V का सेल्फ स्टार्टर मोटर है। इसके पार्ट नंबर और QR कोड तो इस पर मेंशन होते ही होते हैं दोस्तों। साथ के साथ इसके ऊपर यहाँ पर नीचे की तरफ आप D करके 5 डिजिट का नंबर देखते हैं जब भी TVS की किसी भी पैकिंग के ऊपर D30309, यानी कि जो डीलर है, जिस डीलर को पार्ट कंपनी ने बिल किया तो अपने स्टिकर के ऊपर जो पार्ट पैकिंग होता है उसमें केवल आपको TVS में देखने को मिलेगा। TVS के अलावा किसी भी कोई भी पार्ट सप्लायर, हीरो, बजाज, कोई भी कंपनी इस तरह से डीलर को डायरेक्टली इसी डीलर को ये स्टिकर बनाया और डायरेक्ट इसी के लिए बन के डायरेक्ट इसी को बिल होता है। तो ऐसे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर पार्ट के ऊपर डीलर कोड लिखा होता है। TVS के अंदर जो भी नई पैकिंग सभी आ रही है सभी में लिखा होता है। ये वाली आप देख रहे हैं, इसमें भी डीलर कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर 30309 मेंशन है। इसके ऊपर ब्रेक शू जो लिखा है इसके ऊपर भी डीलर कोड यहाँ मेंशन है दोस्तों। इसी तरह से मेरे हाथ में ये गैस किट है, इसके ऊपर आप देखेंगे 2011 महीना 2017 का गैस किट है, लेकिन ये भी डीलर का जो कोड है 10220 जो कि मेरे शहर भीलवाड़ा विनोद TVS में है। ये डीलर कोड अवेलेबल है और 40 साल से पुराना ये डीलर है। और जहाँ मैंने भी 15 साल से लगभग एज ए हेड मैकेनिक, एज ए एक्सपर्ट ग्रेड 1 ग्रेड 2 सभी तरह की पोस्ट पे मैं रहा हूँ TVS के अंदर। और उसके सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं TVS में अवार्ड लेते हुए, वो आप देख पा रहे होंगे। मुझे होसूर प्लांट में मैं कम से कम 6 बार से ज़्यादा बार वहाँ विजिट किया मैंने और रहा हूँ। बहुत सारे ट्रेनिंग्स मैंने लाइफ की TVS के साथ ली हैं। बहुत सारे सर्टिफिकेट आप देख पा रहे होंगे, जो उसमें वो वाला सर्टिफिकेट एशिया पैसिफिक थाईलैंड का है। उसके बीच में वो जो आप गोल्डन टूल देख रहे हैं वो इंडिया के लाखों मैकेनिक्स को हराने के बाद सुपरमैन कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आए थे मेरी टीम और मैं, उसमें मुझे मिला। उसके बाद रीजनल विनर का जो आप देख रहे हैं कैस्ट्रो सुपरमैन का ट्रॉफी वहाँ रखा हुआ। उसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, बीच में जाकिर हुसैन और तिरंगा लगा हुआ दोस्तों। ये वाला जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मैंने थाईलैंड के अंदर, वहाँ का है। उसके बाद हीरो के आप देख पा रहे हैं वो फोटो लगी है जो प्लांट के अंदर विजिट किया। तो मेरी लाइफ का जो 27-28 सालों के जो जितने भी अवार्ड्स मुझे मिले, जो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस दोस्तों, वो मैं अपनी हर वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ, किसी भी टॉपिक पे बात करता हूँ दोस्तों। तो आते हैं फिर अब से अपने बात की तरफ। तो इसके ऊपर आप किसी भी तरह की यहाँ पट्टी नहीं देखेंगे, जो पट्टी बजाज में, सुजुकी, हीरो में मैं दिखाऊंगा। जैसे बजाज की अगर बात करें तो वहाँ पर भी एक चमकीली पट्टी होती है उनके पार्ट के ऊपर, जो कि मैंने आपको सुजुकी के अंदर भी दिखाई है। चमकीली पार्ट की ये पट्टी हमेशा होती है। इसको आप हिलाएंगे इस तरह से, तरह तरह के कलर आपको उसमें शो होंगे। रेनबो के, इंद्रधनुष के जो कलर होते हैं वो सारे कलर्स यहाँ आपको शो होंगे। लेकिन TVS में इस तरह की पट्टी नहीं होती है। लेकिन वहाँ जिस डीलर को ऑर्डर के ऊपर पर्टिकुलर ये पार्ट बिल किया जाता है ऑर्डर के ऊपर, उस डीलर का डीलर कोड या मेंशन होता है दोस्तों। तो ये नकली पार्ट बनाने वाले ऐसा कभी डीलर कोड नहीं छाप सकते, उनके बस की बात ही नहीं है दोस्तों। तो ऐसा हर पार्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको सुजुकी के पार्ट्स के बारे में बता दिया, TVS के पार्ट्स के बारे में बात हो गई आपकी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बजाज के कुछ पार्ट्स मेरे हाथ में है, जो कि फोम है फिल्टर का, जिसका पार्ट नंबर यहाँ मेंशन है दोस्तों। तो ये चीज़ तो आप हाथ में लेते ही पता कर सकते हैं किसी भी पार्ट की पैकिंग से कि पार्ट कितना जेन्युइन है और नहीं। तो आप देखिए, ये मेरे पास किट अवेलेबल है कार्बेट फ्लोट्स के। आप निकालते हैं इनकी पैकिंग्स को, निकालते ही एकदम ये देखिए बजाज जेन्युइन का यहाँ लोगो स्ट्रिप पर लगा हुआ है गोल्डन कलर में, जो कि कंपनी देती है बजाज। और आप इसको हिलाएंगे तो तरह तरह के रंगों में होलोग्राम की तरह ये चमकता है, जो कि असली पार्ट की पहचान है दोस्तों। जैसा ये हर बजाज के पार्ट में होता है, तो इस तरह से आप बजाज के पार्ट की पहचान कर सकते हैं दोस्तों कि ये असली है या पार्ट नकली है। अब सबसे ज़्यादा जो डुप्लीकेशन इसमें की जाती है और सबसे ज़्यादा जो सवाल जो इस पार्ट के लिए मुझे आते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में आपसे बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हीरो का केबल है मेरे हाथ में, डिलक्स BS4 बाइक का ये केबल है, जिसके ऊपर आप देख पा रहे हैं पार्ट नंबर मेंशन है और इसकी जो स्टिकर की क्वालिटी। और यहाँ पर एक जो पट्टी मैंने बताया, हीरो, बजाज और सुजुकी हर कंपनी की पैकिंग में ये एक पट्टी आपको चमकीली पट्टी दिखाई देगी दोस्तों। इस चमकीली पट्टी को आप जब इसे रंग बिरंगे पैकिंग को हिलाते हैं, जैसे मैं हिला रहा हूँ, तो आप देखेंगे तरह तरह के कलर इसमें निकल कर आते हैं दोस्तों। और हर जगह हीरो जेन्युइन पार्ट्स का लोगो आपको इसमें देखने को आपको मिलेगा। मेरे बताने अनुसार आपके वर्कशॉप में कोई भी पार्ट्स की दुकान पर आप जाकर देखेंगे तो और बेहतर आपको हेल्प मिलेगी मेरी वीडियो से। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ऐसी यूज़फुल वीडियो आती रहती हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। एक तरीका हो गया, जिसमें पट्टी आपको दिखाई दे रही है, फिर आप इस पट्टी को नाखून या किसी भी तरह से स्क्रैच करते हैं दोस्तों, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप देखिए इस पट्टी के नीचे की तरफ ये चमकीला पाउडर पूरा इसका हट जाएगा।
जो मेरे सामने था और यहाँ पर आप देख पाएंगे हीरो जेन्युइन पार्ट्स निकल कर आ जाता दोस्तों। तो ये चीज़ आपको किसी के भी अंदर नहीं मिलेगी, नकली पार्ट्स के अंदर पॉसिबल नहीं है कि इतना खर्चा वो कर पाए। आप देखिए पूरी पट्टी जो है सिल्वर वाली, ये पट्टी हट जाएगी और जहाँ से हटाएंगे आप इसको वहाँ पर ये कलर हटने के बाद आप हीरो जेन्युइन पार्ट्स की पहचान यहाँ कर पाएंगे, जो कि हर एक जगह ये वाला सेम स्टिकर यहाँ पर मेंशन होगा दोस्तों। ये तो हो गई कॉमन सी बात, जो कि कोई भी नकली पार्ट बनाने वाली कंपनी नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है उनके लिए किसी भी कंडीशन में। दूसरा सबसे बड़ा जो तरीका है, उसके लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके असली हीरो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और जो भी आपका लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है हीरो के पार्ट्स का या माइक्रो डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उससे जाके बात करेंगे कि साहब मुझे आप इसमें एनरोल कर दीजिए, तो वो आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर कर देंगे उसके अंदर, और आप उसमें अपनी बैंक डिटेल, चाहे तो आप कैश पेमेंट लेना चाहते हैं तो अपने बैंक अकाउंट डिटेल वहाँ डाल दीजिए, जो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेगा, बिल्कुल गोपनीय रहेगा, केवल आप देख सकते हैं, कोई भी उसमें फ्रॉड नहीं हो सकता दोस्तों। दूसरा, आप अपने उसमें पेटीएम भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे कि मान लो ये 128 रुपये की केबल है, आपने इसको असली हीरो ऐप में जाके इस QR कोड को स्कैन किया तो 12.8 पॉइंट यानी कि 12.8 पॉइंट्स आपको आपके खाते में शो हो जाएंगे, आपके बैलेंस में आपको चेक होगा। हर 1000 MRP का पार्ट्स अगर आप स्कैन करते हैं दोस्तों तो 10 रुपया आपके खाते में आता है दोस्तों, 1000 MRP का पार्ट स्कैन करने के ऊपर। और उसके बाद सबसे बड़ी एक पहचान और कर सकते हैं दूसरी आप, कि ये वाला जो UPI नंबर यहाँ पर होता है दोस्तों, UPI कोड लिखा होता है, ये पार्ट का यूनिक पार्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। UPI का मतलब होता है यूनिक पार्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि एक पार्ट में केवल एक बार ही कंपनी इस्तेमाल करती है, दोबारा कभी इस यूनिक कोड को किसी भी पार्ट में हीरो मोटोकॉर्प इस्तेमाल नहीं करता अपने जेन्युइन पार्ट के अंदर। तो ये यूनिक पार्ट आइडेंटिफिकेशन कोड यहाँ पर मेंशन होता है दोस्तों। इसको आप अपने मैसेज इनबॉक्स में जाइए, टेक्स्ट मैसेज के अंदर ये टाइप कीजिए और उस मैसेज को सेंड कर दीजिए। ये रिया नंबर लिखा हुआ है 9266171171, इस नंबर के ऊपर जो इसमें आपको क्लियर लिखा है, मैं कोई और आपको दिन निकाल देता हूँ दोस्तों। उसमें आप ये पार्ट क्लियर देख पा रहे होंगे, नंबर लिखा हुआ है जो UPI नंबर है, यूनिक पार्ट आइडेंटिफिकेशन, ये वाला नंबर, इस नंबर पे आपको सेंड करना है दोस्तों, जो कि हर पार्ट की पैकिंग के ऊपर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप सेंड करेंगे हो सकता है 10 पैसा या 1 रुपया चार्ज इसका लगे, क्योंकि इसलिए लगता है कि कंपनी हीरो मोटोकॉर्प आपको वापस से जवाब देती है, आपकी टेक्स्ट मैसेज भी रिप्लाई करती है, रिवर्ट करती है कि जो आपने पार्ट काम में लिया है उसके लिए आपका धन्यवाद, आपने असली पुर्जाई काम में लिया है जो आपकी गाड़ी की लाइफ को बेहतर बनाता है। ऐसा मैसेज आप पाएंगे, आप अपने मोबाइल से या ग्राहक के मोबाइल से भी कर सकते दोस्तों। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी इसके अंदर, ये पट्टी से पहचान सकते हैं। दूसरा, इसको आप घिसेंगे तो इसके नीचे हीरो जेन्युइन पार्ट मिलेगा। तीसरा, असली हीरो ऐप के अंदर UPI जो नंबर है, UPI कोड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। और चौथी एक चीज़ और है जो मैं आपको, उसके लिए मुझे माचिस की या मैच बॉक्स की आवश्यकता होगी। मैच बॉक्स में दोस्तों मैं एक्चुअली बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि ये जो पार्ट है, पकड़ लो, ये पार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जेन्युइन, एक ये पट्टी है, इसके ऊपर 2 जगह जेन्युइन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं इसको माचिस की तीली से माचिस की तीली से गर्म करता हूँ। तो यहाँ पर जो जेन्युइन लिखा हुआ था उसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूरा क्लियरली दिख रहा है इस तरह कि जेन्युइन लिखा हुआ वैसा का वैसा। दूसरी साइड में भी है लेकिन वो थोड़ा फीका हो गया, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है वापस, तो प्रॉपर अपने शेप में वापस आ जाएगा। गर्म करने के बाद दोस्तों ये जेन्युइन जो लिखा हुआ है ये छिप सकता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस ये जेन्युइन मार्क का वापस आ सकता है। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है जो कि कोई भी लोकल या डुप्लीकेट पार्ट बनाने वाला नहीं कर सकता दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। इस पट्टी के नीचे फिर से एक बार दिखा देता हूँ, आप अगर इसको कुछ स्क्रैच करते हैं तो ये देखिए आप हीरो जेन्युइन पार्ट्स यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, इसका मतलब ये पार्ट असली है दोस्तों। तो मैंने आपको हीरो के बारे में, बजाज, TVS, सुजुकी सभी के बारे में आपको बता दिया कि लगभग सारे पार्ट की कैसे आप जांच कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको सुजुकी, TVS, बजाज और हीरो के जेन्युइन पार्ट्स
कि कैसे आप पहचान कर सकते हैं हाथ में लेते ही, या किस तरह से मैं आप स्क्रैच करके इसकी पहचान कर सकते हैं। सारा डिटेल में जो मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जो हमने ट्रेनिंग्स लिए हैं हीरो मोटोकॉर्प के साथ काम करके, टीवीएस के साथ काम करके, जो इतने सालों के बाद मैं आपके सामने आया हूँ यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात आप तक, जो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है इतने सालों का, जो हमने कंपनी के प्लांट्स में बड़े बड़े लेवल पे बड़े बड़े इंजीनियर्स और बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर के साथ मीटिंग और ट्रेनिंग लेके जो हमारा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करने का माध्यम ये चैनल है दोस्तों। तो उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप किसी भी पार्ट की मैसेज के थ्रू और स्क्रैच करके, या आप पार्ट हाथ में लेके उसको माचिस की तीली से भी पहचान कर सकते हैं कि पार्ट असली है या नकली है। तो इस तरह से आप अपने आप के कस्टमर और आप खुद किसी भी दुकानदार या किसी भी ठगी करने वाले या फ्रॉड जो पार्ट बनाने वाली कंपनियां हैं दिल्ली में, जो चाइना लोकल घटिया पार्ट, असली पुर्जे, असली पार्ट्स के नाम से आपसे पैसा वसूल करती है और उस ग्राहक को उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल पाती पार्ट्स की, तो वो सीधा सीधा ब्लेम आपको करता है, क्योंकि आपके भरोसे पे वो पार्ट लगाया और आपने अगर हाथ में लिया पार्ट और आपको अगर नहीं पता है तो ये आपकी कमी नहीं दोस्तों। अगर मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और अगर आप चेक करके लगाते हैं तो ये आपके लिए भी फायदेमंद है दोस्तों। तो ऐसी वीडियो बनाने में बहुत सारा एक्सपीरियंस हमारा जो है वो आप तक शेयर किया गया है। पहले यूट्यूब के अलावा पहले कोई माध्यम नहीं था कि हम मैकेनिक भाई अपनी बेस्ट प्रैक्टिस, अपना अच्छा तरीका, अपना अच्छा एक्सपीरियंस आप तक पहुंचा पाए दोस्तों। हालांकि मैं भी बहुत लेट आया हूँ यूट्यूब के ऊपर। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने, बहुत सारे मैकेनिक भाइयों के कहने और उनके मोटिवेट करने और उनके सजेशन के ऊपर मैं आप सभी मेरे मैकेनिक भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। और मेरे बारे में आप लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, मुझे मैसेज करते हैं बार बार मेरे मोबाइल नंबर पे, आपका नंबर दीजिए, आपसे बात करनी है, आपके बारे में हमें वो डिटेल में जानना है। तो दोस्तों अगर मेरे बारे में डिटेल में आप जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल तो मेरा मोबाइल नंबर ऐसा नहीं है कि मैं आप तक शेयर कर पाऊँ, क्योंकि बहुत बिजी लाइफ होती है, पूरे दिन वर्कशॉप में गाड़ियाँ भी ठीक करनी होती है, उसके बाद आप लोगों से रूबरू होना भी ज़रूरी है दोस्तों। तो आप मेरा जो इंस्टाग्राम का आईडी है जो मैं इसमें नीचे मेंशन कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, आप उस पर मेंशन मुझसे कोई भी मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे कि उस इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरे मैकेनिक भाइयों ने मुझे मैसेज किया और ये कहा कि आप मुझे बताइए, हम लोगों को बताइए कि पार्ट जेन्युइन नॉन जेन्युइन पार्ट्स कैसे हम पकड़ सकते हैं। और हमारे कस्टमर भी इसके लिए परेशान होते हैं, क्योंकि कस्टमर तो आपके भरोसे सारा पेमेंट करता है दुकानदार को। वैसे इन सब के अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा भी आप सबसे बड़ा जेन्युइन चेक करने का जो तरीका है वो ये है कि आप जिस दुकानदार से, जिस डिस्ट्रीब्यूटर से, जिस शॉपकीपर से आप माल खरीद रहे हैं वो कितना बड़ा शॉपकीपर है, कितना ईमानदार है, कितना पुराना है और उसकी क्या वैल्यू है। मतलब वो चलता फिरता आदमी नहीं होना चाहिए। आप चलते फिरते किसी भी आदमी से कुछ भी पार्ट ले लेंगे जिसका कोई ना ठिकाना है ना पता है, तो 100% वो आपको कुछ पार्ट तो असली देगा दिखाने के लिए, लेकिन आपने जब ज़्यादा क्वांटिटी में उसको ऑर्डर कर दिया, ज़्यादा पार्ट मंगवा लिया, तो वो आपको नकली पार्ट चिपका के चला जाएगा और दोबारा आपको अपना फेस भी नहीं दिखाएगा दोस्तों। तो आप कोशिश कीजिए अपने लोकल दुकानदार, जो अच्छे दुकानदार हैं, पुराने दुकानदार हैं, जो सालों से काम कर रहे हैं, जेन्युइन हैं, उन लोगों से आप जुड़े रहिए, उनसे पार्ट लीजिए, तो अपने आप में वो पार्ट आपको असली मिलेगा। और नहीं तो मैंने सारे तरीके आपको बता दिए कि कैसे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा भी ऐसी टेक्निकल वीडियो मेरे चैनल पर रेगुलर आती है दोस्तों, और बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे आप सपोर्ट कीजिए, मुझे फिलहाल आपके सपोर्ट की आवश्यकता है दोस्तों। तो अगर मेरा आपका चैनल है द गैरेज गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो में दोस्तों। और मेरे बारे में अगर और भी आपको जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पर जाकर कैस्ट्रॉल गैरेज गुरु एपिसोड 5 आप सर्च कर ले दोस्तों। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर कैस्ट्रॉल गैरेज गुरु एपिसोड 5, 5वां एपिसोड आप देखेंगे तो मेरे बारे में पूरी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी कि कैसे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करके आया हूँ थाईलैंड के अंदर, किस तरह से एशिया पैसिफिक में सभी देशों के सामने मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मेरी था यानी कि क्लास 6-7 स्टैंडर्ड से मुझे शौक था कि मैं बाइक चलाऊँ, बाइक पे स्टंट करूँ, अच्छा मैकेनिक बनूँ। तो उसके लिए दोस्तों मेरी 27-28 साल लगा दिया और 15-17 साल मैंने टीवीएस मोटर के साथ में बहुत सारे आप अवार्ड्स देख रहे हैं टीवीएस के साथ में, जो कि डिस्प्लेड है 70 से 72 से लगभग ये ऐसे सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग्स अवार्ड है मेरे पास, जो इंडिया और इंडिया से बाहर के हैं। भारत से बाहर भी मैंने ट्रेनिंग्स ली है, बाइक को कैसे ठीक कर सकते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर कॉन्सेप्ट बाइक्स क्या हैं उनके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों आने वाले टाइम में। ऐसे ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो यूजफुल चीज़ें, वो यूजफुल बातें आप कहीं ना कहीं मिस कर सकते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने जो दोस्त हैं मैकेनिक भाई हैं, जो मैकेनिक कम्युनिटी है, जो आपके पास काम सीख रहे हैं लड़के, उनके साथ शेयर कीजिए, उनको बताइए कि अच्छा काम कैसे कर सकते हैं। आपके पास जो बेस्ट नॉलेज है आप उनको बताइए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं आप पर या किसी पे एहसान कर रहा हूं दोस्तों। मैं वो बता रहा हूं जो इतने सालों से मैंने कैसी तकलीफों से वो काम सीखा है वो मैं जानता हूं। ये दर्द केवल एक मैकेनिक समझ सकता है जिसने बहुत तकलीफों के बाद एक काम सीखा और अपना कहीं दुकान लगा के, अपना वर्कशॉप लगा के आज अपने परिवार का गुजर बसर वो कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसी तकलीफ आपके नीचे काम करने वाले या नए सीखने वाले मैकेनिक्स को ना आए,
तो उनके लिए मेरी ये वीडियो दोस्तों। तो आप भी उनको जो आपका बेस्ट आप सिखाते हैं दोस्तों, तो आप ये मत सोचिए या मैं नहीं सोच सकता कि आपका मैं भला कर रहा हूँ, मेरा खुद का भला है। क्योंकि जो चीज़ भी मैंने 5 साल पहले किसी टॉपिक पे बात की थी और आज आपको बताने के लिए किसी मैकेनिक ने मुझे सवाल किया है, मुझे बताने के लिए वो बात अगर मैं आपसे कर रहा हूँ तो मेरा भी कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है। तो जो ज्ञान है वो सरस्वती का भंडार है, जितना खर्चेंगे उतना ये बढ़ता जाता है दोस्तों। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, मैं बहुत बातें करना आपसे चाहता हूँ, लेकिन फिर से जल्दी रूबरू होंगे आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।